गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट जितने भी वीडियोस है उसमें हमने डिस्कशन किया था टॉपिक पीरियोडिक टेबल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ख़त्म किया था, राइट ना। ओके, और इसके ऊपर टेस्ट भी हमने ली है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको कम मार्क्स मिले हैं वो अच्छी तरीके से और पढ़ाई करनी है और जो भी डाउट है वो पोस्ट कर देना है ग्रुप में। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, इनऑर्गेनिक में सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला पीरियोडिक टेबल जो हमने डिस्कशन किया है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हमें पता है एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट अभी है। ओके, तो ये एलिमेंट एक्चुअली देखा जाए तो ये नोबल गैस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है, नोबल गैस में भी अगर देखा जाए तो ज़ेनॉन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। ये आगे हमें पढ़ना है। ये टॉपिक जैसे जैसे खत्म हो जाएगा, 1 महीना लगेगा इस टॉपिक को, ज़्यादा उससे भी, इतना बड़ा टॉपिक है ये, तो फिर हम वहाँ पे ज़ेनॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे है। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं होते हैं, मतलब दे आर नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगल और एटॉमिक स्टेट, they are always combined to other element by forming a different types of a bond. ओके, एलिमेंट जो भी होते हैं वो सिंगली नहीं अरेंज होते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएंगे और खुद को स्टेबल करेंगे टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि हमें पता है, हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि सबसे अगर कोई स्टेबल एलिमेंट है, दीज आर द नोबल गैस एलिमेंट। सो क्यों? बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट, क्योंकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट दे डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू शेयर इलेक्ट्रॉन। वो ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बिलीव रखते हैं, ना ही गेन करने में, ना ही शेयर कर, और कोई ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है ऑलरेडी। तो बिकॉज ऑफ दैट बाकी जितने भी एलिमेंट है, मतलब ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक, ये जो एलिमेंट है अल्कली मेटल में से लेके हैलोजन तक, ये जो एलिमेंट है वो किसकी तरह होने का प्रयास करते हैं? विथ दैट लाइक टू दैट नोबल गैस एलिमेंट। क्लियर ना? ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इट अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन फिर ऐसे थोड़ी नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एक्वायर करता है, तो उनको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उनको वहाँ पे 3 प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंटली। सब एक ही एलिमेंट ऐसा नहीं होता है, मैक्सिममली 2-3, वो डिपेंड है एलिमेंट के नेचर के ऊपर। अभी क्या हो सकता है, कोई एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बिलीव करेगा, जैसे अल्कली मेटल की बात है। अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देने वाला, तो फिर उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट ही करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन। अभी हैलोजन की अगर बात है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये खुद के 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देता है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और कुछ एलिमेंट ऐसे जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने में बिलीव करते हैं, जैसे कार्बन, क्योंकि कार्बन की जितने भी कंपाउंड है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड। ओके, सो ये सब जितने भी कंपाउंड है ऑल दे हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड। सब में बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्यों ये क्यों हो रहा है? टू अटेन स्टेबिलिटी,
टू अटेन अ स्टेबिलिटी। तो फिर इसको इसी स्टेबिलिटी क्यों अक्वायर करता है या फिर वो कौन कौन से फिर बॉन्ड बना रहा है, तो दैट्स इस टॉपिक, वो पूरा टॉपिक इसको डिवोटेड है, दैट इज अ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्यों बॉन्ड जब बनता है तभी तो जाके वहां पे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। दैट्स वाई केमिकल बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्डिंग बन रही है एंड इसकी वजह से वहां पे बॉन्डिंग बना, मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल बना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है, एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करने की कोशिश करूं, ये लिया मैंने हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 दैट इज 1s1, इसको मैंने ये हाइड्रोजन एक लिया और एक हाइड्रोजन एक लिया, ऐसे दो हाइड्रोजन। अभी देखो ये हाइड्रोजन क्या है, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका तो डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इफ हाइड्रोजन वांट टू कंप्लीट इट डुप्लेट, ये क्या करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन लॉस अगर करेगा तो इसका तो डुप्लेट तो कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। दैट्स वाई कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कैसे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दे दिया, मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर, और ये यहाँ पे बना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर पे दोनों का हक होता है। अगर मैं और मेरे फ्रेंड ने कोई, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने दिए 5 लाख, उसने भी दिए 5 लाख, तो 10 लाख हो गए। तो 10 लाख का हमने क्या किया, एक मतलब जस्ट एक हमने हाउस बनाया और उसको रेंट से दे दिया। उसका रेंट आता है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ यहाँ पे रेट अगर आता है तो 10,000 जो आ रहे हैं, 10,000 जो आ रहे हैं, उस पर दोनों का हक बराबर होता है। मैं 5,000 ले लूँगा, मेरा फ्रेंड 5,000 ले लेगा। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसने भी एक शेयर किया, ये शेयर्ड पेयर बना, पेयर मतलब जोड़ी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा इसको, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर दोनों का हक है। जैसे हमने क्या लिया था, एक हाउस लिया था, ओके, बनाया था, और जो 10 लाख का हाउस बनाया था उसके ऊपर मेरा भी हक है और मेरे फ्रेंड का भी हक है। तो सेम ये शेयर पेयर जो है, ये हाइड्रोजन का हक है, इस हाइड्रोजन का भी हक है, तो दोनों का ही क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया मतलब यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड। तो इसको हम दिखाते हैं ऐसा, ये बॉन्ड, दैट इज अ मॉलिक्यूल बना। तो दैट्स व्हाई H2 हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सिंपली हाइड्रोजन है तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम। अगर एक है, सिंगल है, तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम। लेकिन H2 है, क्योंकि उसमें अभी बॉन्ड बन चुका है, तो बॉन्ड बन चुका है तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना है कि एटम, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, तो उसमें मॉलिक्यूल, उसमें बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये फिर क्या, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड है, देन आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको ही हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड है। इसमें पूरी इस टॉपिक, मैंने पीरियोडिक टेबल में हर बार बोला है आपको कि इस टॉपिक में आपको सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। तो दैट्स व्हाई ये है, दैट इज कॉल्ड एज अ, इस टॉपिक में हमें ये टोटल डिस्कशन करना है। चलो, तो सबसे पहले हमें ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि व्हाट डज मीन बाय अ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होता क्या है, ठीक है। सो बॉन्ड मतलब हम जनरली बोलते क्या है, सो बॉन्ड मतलब हम बोलते किसे। अभी देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड, देखो हमने क्या बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच, ओके, विच होल्ड द एटम, which hold the atom or ions, atom or ions together in a molecule is called as bond। देखो डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कुछ तो भी अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसने क्या किया है, होल्ड किया है, पकड़ के रखा है। किसे पकड़ के रखा है,
होल्ड दी एटम या फिर आयंस। क्योंकि आयंस क्यों बोला है? एटम मतलब जो न्यूट्रल होता है, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। आयंस कब बोलते हैं? जब पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। और पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस अगर होता है तो कैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो एनायन बनता है। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे एटम है या फिर आयंस है, उसने क्या उस एटम को या फिर उस आयन को, दोनों को वहां पे पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। किसने होल्ड करके रखा है? कुछ तो भी फोर्स है उसमें, कुछ तो भी फोर्स है। ऐसा कुछ फोर्स है कि जिस फोर्स ने क्या किया है, इस एटम को या फिर आयन को दोनों को पकड़ के रखा है। तो उस फोर्स को हम बोलते क्या है? कॉल्ड एज अ बॉन्ड। Okay, the force of attraction which hold the atom or ions together मतलब एक साथ in a molecule। किसमें एक साथ? मॉलिक्यूल में। जैसे अभी ये हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया है, दिस इज H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल मतलब क्या है? ये यहाँ पे ये जो हमने डैश दिखाया ना, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड फिलहाल बाद में रखो, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट डैश ही बोलता हूँ आपके लैंग्वेज में, अभी आपको उतना ही पता है, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो यहाँ पे डैश है ना, ये क्या है? ये फोर्सेस है। और इस फोर्स ने क्या किया है? दोनों एटम को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। दैट मीन्स व्हाट? दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस ने दो एटम को वहां पे पकड़ के रखा है। किसमें? मॉलिक्यूल में। कैसे? एक साथ, टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, सो इज कॉल्ड एज व्हाट? अ बॉन्ड। दो एटम के बीच में या फिर आयंस के बीच में। अभी आयन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, मैंने यहां पे लिया सोडियम 2 8 and 1, दिस हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला नहीं है। तो ये लिया मैंने यहाँ पे Cl 2 8 and 7। अभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो इसको 7 कोई देने वाला नहीं है, और ये इसको 7 देने वाला नहीं, तो इसको भी तो जरूरत है, ये भी लॉस करेगा, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो मुझे बताओ, फिर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस करने के बाद यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और Cl ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो चार्ज कौन सा कैरी करेगा? नेगेटिव। नाउ आयंस बने हैं, ये देखो, ये बना 2N8 विच इज लाइक टू दैट ऑफ नियॉन। मैंने पहले बोला है कि ये सब जो है ना, अल्कली मेटल से लेके हैलोजन तक, ये किसकी तरह होने का ट्राई करते हैं, किसकी बराबरी करने के प्रयास करते हैं? नोबल गैस, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो 2 and 8, तो ये क्या है? दैट इज अ नियॉन। क्या है ये? नियॉन। सो और ये Cl दैट इज अ 2 8 and 8, 2 8 and 8, और ये किसकी तरह हो चुका है? R1 की तरह, दैट मीन स्टेबल। लेकिन अभी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, किससे दिया है? क्लोरीन को। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे लिया है? सोडियम से। तो फिर क्या है? ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव, एंड वी नो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इसमें जो अट्रैक्शन अभी होगा, ये जो इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ये डेवलप जो अट्रैक्शन वहां पे हो रहा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। अभी ये आयोनिक बॉन्ड है, ये आगे पढ़ना है, कोवेलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट वगैरह। लेकिन अभी ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। सो व्हाटएवर, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया है? इस सोडियम को और क्लोरीन को एक तरफ क्या किया? खींच लिया है एक तरफ, तभी तो जाके ये क्या बना है यहाँ पे? NaCl, नमक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है। सो दैट मीन्स व्हाट? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो आयंस के बीच में या फिर दो एटम के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? उस एटम को या फिर उस आयन को एक साथ वहां पे मॉलिक्यूल में अटैक मतलब अरेस्ट कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। तो दैट मीन्स उसको हम जनरली, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। सो दैट मीन्स बॉन्ड मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड इसको बोलते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर।
ना अभी फिर क्या हो गया, बहुत सारे इसके फिर बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज वहां पे आ गई। तो सबसे पहले है दैट इज कोसेल, ओके, कोसेल एंड लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, ओके, कोसेल एंड लेविस, ये डब्ल्यू कोसेल, ओके, डब्ल्यू कोसेल एंड जीएन लेविस, गिलबर्ट न्यूटन लेविस मतलब जीएन लेविस, इस दोनों साइंटिस्ट ने वहां पे वर्क किया था और बताया था कि क्यों वहां पे जनरली क्या होता है, इलेमेंट मतलब बॉन्ड बनाता है। तो ये क्राइटेरिया दिया है। तो पहला क्राइटेरिया उन्होंने क्या दिया, टू अटेन, ओके, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो पहले मैंने क्लियर करके बताया आपको, ये हमें जीएन लेविस एंड डब्ल्यू कोसेल ने बताया था कि कोई एटम जो है अकेला क्यों नहीं रहता है। जैसे नोबल गैस अकेले है तो बाकी जितने एलिमेंट है वो अकेले क्यों नहीं होते हैं, तो अकेले इसके लिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको स्टेबल होना है। तो फिर उन्होंने जांच की इनको स्टेबल क्यों होना है, तो बाद में पता चला टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनको किसकी तरह होना है, नोबल गैस की तरह होना है। और क्यों होना है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो खुद को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने का। तो ये तो मैंने आपके सामने एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे डुप्लेट हो गया, डुप्लेट फॉर्म हो गया मतलब क्या, ये हीलियम की तरह हो गया। और ये देखो यहाँ पे ये नियॉन की तरह हो गया, ये Cl- किसकी तरह हो गया, आर्गन की तरह हो गया। तो मतलब ये सब क्या होते हैं, उस नोबल गैस की तरह बिहेव करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन ये कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर गेन करेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट। एंड दूसरा क्या, टू अटेन स्टेबिलिटी, तो ये भी मैंने बताया, टू अटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि ये पता है हमें कि ये स्टेबल कब होगा, जब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, तभी तो जाके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और स्टेबल हो जाएगा मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, मतलब वहाँ पे वो मॉलिक्यूल बन गया है या फिर वहाँ पे बॉन्ड बन गया है। तो बॉन्ड अगर बनना है तो मॉलिक्यूल बनना ही है, तो मॉलिक्यूल वहाँ पे बनेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, टू अटेन अ वाटर स्टेबिलिटी, कि ये क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अभी बॉन्ड जो बनने की जो प्रोसेस होती है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ऑलवेज बुलाया मैंने, एक्सो मतलब अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, आगे तो ये डिटेल में पढ़ना ही है, अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या फिर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है या फिर इवन कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी वहां से क्या हो जाएगी, लॉस होगी, उस प्रोसेस से एनर्जी लॉस होती है। तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ओके, मतलब जहां से बॉन्ड बनेगा तो जहां से हीट क्या होगी या फिर एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ओके, सो दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑलवेज क्या होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब जहां पे हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस ये जो होती है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस होती है। अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ एन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले आता है लेवी स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है, लेवी स्ट्रक्चर। अभी देखो द साइंटिस्ट वही है, जीएन लेविस, गिलबर्ट न्यूटन लेविस। अभी लेविस ने बताया क्या था, लेविस ने ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है तो उसके वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डॉट अराउंड इट्स और अराउंड दैट एलिमेंट। जैसे ये लिया ना, देखो मैं लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन लिया मैंने यहाँ पे, ये लिथियम, ये यहाँ पे लिया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। कोई भी एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन इसके इधर नहीं है, ध्यान रखना, जस्ट मैंने आपको बताया, नहीं तो आप बोलेगा हाइड्रोजन इधर, ये मैंने सीक्वेंस नहीं बताया।
ओके ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ, फिर से प्रॉब्लम करोगे आप, ठीक है। सो ये देखो ये मैंने अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड इलेमेंट, ये नहीं है, ये नहीं, ये फर्स्ट है। चलो तो अभी मुझे पहले बताओ हाइड्रोजन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। तो कहीं पे भी आप क्या करो, इधर 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 कहीं पे भी आप एक डॉट लिखो। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। तो कहीं पे भी आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड दिखाओ, जैसे मैंने दिखाया भी यहाँ पे। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, दैट इज 2s2। तो मैंने देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए, एक इधर दिखाया, एक इधर, आपकी मर्जी, आपने 2 इधर दिखाए इधर दिखाए तो भी कोई डाउट नहीं। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, 1, ये 2 और ये मैंने दिखाए 3। अराउंड दैट क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो अराउंड लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। देखो ये बेरिलियम है और आपने मतलब बोरान है और आपने ये बोरान लिखा, और ऐसे नहीं लिखना है 1, 2 और ये 3, गलत है। अराउंड लिखना है, उसके अराउंड लिखना है। सो दैट्स व्हाई आप अराउंड कहीं पे भी लिखो, आप ऐसा लिखो, ये आप ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो। आपने ये 2 इधर लिखा, एक इधर लिखा, कोई डाउट नहीं। आपने ये ऐसे तीनों इधर लिखा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अराउंड होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए उसके, ठीक है। कार्बन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो देखो मैंने दिखा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ऑक्सीजन के 6, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है। फ्लोरीन कितना है, इधर लिख देता हूँ, ये फ्लोरीन और ये नियॉन है उधर। फ्लोरीन कितना है, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और नियॉन कितना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। So what this indicate? This indicate the total number of valence electron present in element. अगर मैं आपको डायरेक्ट नाइट्रोजन बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि मैंने 5 डॉट लिखे हैं अराउंड नाइट्रोजन। सो दैट मीन्स लेविस ने क्या बताया कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड लिख देने। अभी कोई बोलेगा ऐसा क्यों होता है, अरे जब हम वहां पे हमें इतना पता चलेगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो जाके हम फाइंड आउट करेंगे ना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है। जैसे अगर मैं नियॉन की बात करूंगा तो नियॉन को ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली वहां पे दिख रहा है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, ये 7 थोड़ी देगा, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तभी जाके उसका क्या कंप्लीट होगा, ऑक्टेट। और किसकी तरह बिहेव करेगा, नियॉन की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। मतलब पॉइंट क्या है, लेविस ने हमें बताया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां पे वैलेंशियल में होते हैं वो उस एलिमेंट के अराउंड वहां पे लिख देना है। तो इससे हमें आइडिया मिलेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर करना है। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर उसको। और ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेविस स्ट्रक्चर वहां पे कितना मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे होते। और इससे आप एक फाइंड आउट भी कर सकते हो कि ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ग्रुप में मतलब वैलेंशियल में, ध्यान रखना है। जैसे ये अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल जितने भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो आप क्या बोलोगे, अरे इसके वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम के अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे, इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करता हूं, दैट इज अ 13 ग्रुप एलिमेंट, तो आप क्या बोलोगे, अरे 13 ग्रुप एलिमेंट जो है बोरान फैमिली है, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड, तो इसके वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वही नाइट्रोजन 15 ग्रुप एलिमेंट अगर है, चाल्कोजन, इसको हम निक्टोजन बोलते हैं, तो इसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। वही ऑक्सीजन फैमिली है, दैट इज अ चाल्कोन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है। वही हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। वही अगर नोबल गैस एलिमेंट है, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब में इलेक्ट्रॉन कितने, 8। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑगैसॉन, तो इसमें
इसमें टोटल, इससे हमें ये आइडिया मिलती है कि किसी ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, ये भी आइडिया हमें लेविस स्ट्रक्चर से हमें मिलती है। क्लियर? सो दीज आर जनरली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज अ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेमेंट। और ये इसका जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको थोड़ा रिकैप कर लेना है। इजी टॉपिक है, अगर पीरियोडिक टेबल आपको इजीली समझ में आ गया तो ये टॉपिक तो इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।